अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट कोरमा, ग्रेवी वाला वाइट कोरमा जो शादियों पे पकाया जाता है, उसी स्टाइल में हम जो है ना घर पे बनाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे बनेगा मज़ेदार सा वाइट कोरमा। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल ले लेंगे। ऑयल हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि चिकन को हमने फ्राई करना है पहले अच्छे से। चिकन वाइट कोरमा हम बनाने जा रहे हैं। इससे पहले बीफ वाइट कोरमा की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस ठंडे ऑयल में आपने चिकन डाल देना है। अगर ज़्यादा गर्म होगा ऑयल तो जो चिकन है ये मतलब कि बर्तन के साथ चिपकना शुरू हो जाता है। तो अब इसमें हमने नमक डालना है, हस्बे ज़ायका आप नमक डाल लें। ये मैं हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल रहा हूँ। नमक इस टाइम पे इसलिए डाला जाता है ताकि चिकन के अंदर अच्छे तरीके से रच जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। बस यही चीज़ें फ़िलहाल जाएंगी इसमें। इसे जो है ना अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन को हमने 5 से 6 मिनट फ्राई करना है। मतलब कि जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, इस पे गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा, फिर इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें डालेंगे। इस रेसिपी के अंदर प्याज हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। वैसे अक्सर जो है ना रेसिपीज़ में वाइट कौरमा की रेसिपीज़ में प्याज शामिल किया जाता है, मगर इसके अंदर हमने प्याज बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। तो यहाँ पे देखें कि जो चिकन है वो मतलब कि अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसके ऊपर जो है ना कलर भी आना शुरू हो चुका है। तो बस हमने इसे इतना ही फ्राई करना है। अब इसके अंदर हमने दही शामिल करना है। ऑयल यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा होगा, मगर जब हम इसके अंदर दही डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो ड्रेन कर लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे, मतलब कि ज़रूरत के मुताबिक रख लेंगे। तो 1 कप मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। दही डाल के इसे थोड़ा-सा मिक्स करना है। और अब इसमें जो है ना कुछ मसाले डालेंगे। बस चंद एक मसाले होंगे, ज़्यादा मतलब कि इसमें मसाले नहीं जाएँगे। व्हाइट पेपर है, 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रहा हूँ। आप जो है ना हस्बे ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ज़ीरा पाउडर है, मतलब कि दरदरा कूटा हुआ ज़ीरा है, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया है। और धनिया है, धनिया भी दरदरा कूटा हुआ इसमें जाएगा, ये मैं यहाँ पे 2 टीस्पून डाल रहा हूँ। धनिया हमेशा चिकन की रेसिपीज़ में ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि इसकी खुशबू होती है और इससे बहुत अच्छा जो है ना फ्लेवर बनता है। तो अब हमने इन मसालों को इसके अंदर मिक्स करना है और इसे जो है ना ऊपर से कवर करके पकने के लिए रख देना है। इससे क्या है कि हमारा चिकन भी नरम हो जाएगा और जो दही का एक्स्ट्रा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए इसे ऊपर से कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे पकाएँगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, इसका जो है ना कवर हटा के देखते हैं। यहाँ पे जो दही का पानी है वो मतलब कि खुश्क हो चुका है। अब इसमें थोड़ा-सा चम्मच चलाएँगे ताकि ये जो मतलब कि नीचे ना लगे। तो इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त ये है ना एक खुशबू आना शुरू हो गई है और ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त इसकी बन रही है। मज़ीद इसकी ग्रेवी जो है वो क्रीम से बनाई जाती है। हमने इसमें प्याज़, टमाटर वगैरह कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं शामिल करनी। इस टाइम पे जब ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाएगा तो आपने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देना है और सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख लेना है। तो अब इसके अंदर 1 पैकेट हमने जो है ना 1 डब्बा क्रीम का शामिल कर देना है। क्रीम निकालते वक़्त अक्सर डब्बे में रह जाती है, तो आपने थोड़ा-सा दूध डालना है और इसे जो है ना हिला के मतलब कि जो है ना इसमें से क्रीम निकाल लेनी है। पानी नहीं इसमें डालना, सिर्फ़ आपने इसमें जो है ना थोड़ा-सा दूध डालना है। अक्सर व्हाइट कोरमे की जो ग्रेवी है वो गाढ़ी बन जाती है, मतलब कि क्रीम की वजह से। क्रीम को ज़्यादा नहीं पकाया जाता, बिल्कुल आपने जो है ना लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकाना होता है। अगर आप इसकी ग्रेवी को पतला करना चाहें तो आपने इसमें पानी नहीं डालना है, बल्कि आपने इसमें आधा कप दूध डाल देना है। उससे आपकी जो ग्रेवी है वो नरम हो जाएगी और इसका जायका भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इन्हें जो है ना लंबा मैंने काट लिया है और थोड़ा-सा अदरक, ये दोनों चीज़ें डाल के इसे थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट के लिए, और फ्लेम जो है ना बिल्कुल हमने लो कर देना है। जब भी आप किसी भी कढ़ाई में, सालन में, किसी भी चीज़ में कोई व्हाइट चीज़ डालें, दही, दूध या फिर क्रीम वगैरह, तो फ्लेम आप हमेशा इसका लो कर लिया करें। इससे क्या है कि इसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं होता। तो अब इसे हमने दम पे लगा दिया है 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, देखें कि इसके ऊपर जो ऑयल है वो आना शुरू हो चुका है। और अब इसके ऊपर हमने एंड पे, सबसे एंड पे इसमें गरम मसाला शामिल करना है। गरम मसाला अगर आप पहले डालेंगे तो इसका जो कलर है वो मतलब कि ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा कि आपने कितना ज़बरदस्त और झटपट से हमारा जो है ना चिकन वाइट कोरमा तैयार हो चुका है। हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।
मतलब कि बिल्कुल आसान और ईज़ी मेथड आपको बताया है, तो उम्मीद है कि जो आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि हमारा जो चिकन व्हाइट कौरमा है कैसा ज़बरदस्त बना है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और हल्का-हल्का इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। जब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो समझें कि आपकी जो व्हाइट कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। तो इसे अब जो है ना हम डिश आउट करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।